अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। और दूसरी चीज़ ये कि कार्बोहाइड्रेट जब बढ़ता है ब्लड के अंदर तो आपकी ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट डालता है। तो आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो ब्लड शुगर, जिसको खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है, और कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास आप देख रहे हैं आरबी मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डायबिटिक रिलेटेड नई नई जानकारियां आपको बहुत ही सिंपल वे में देते हैं। कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मैंने फूड की एनालिसिस की थी, जिसमें मैंने आपको फूड के दो कंपोनेंट्स के बारे में बताया था कि एक तो मैक्रो कंपोनेंट्स होते हैं और दूसरा माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें फैट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपकी शुगर पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। और जो दूसरे मैक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, जो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपके फूड का 95% हिस्सा कंप्राइज करते हैं, उनमें मैंने आपसे बताया था कि जो प्रोटीन होते हैं, जो फैट्स होते हैं और जो आपके वाटर होता है, वो जो है आपकी शुगर को वो भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। तो जो कार्बोहाइड्रेट बचा, यही एक ऐसी फूड कंपोनेंट है जो कि आपकी ब्लड शुगर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तो इसी कार्बोहाइड्रेट को आज हम लोग बहुत डिटेल्स में समझेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या होते हैं और ये कैसे ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट डालते हैं। आरबी मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ये मिशन है कि हम इस डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगा पाएं। तो इसके लिए जो ज़रूरत है वो है आपको नॉलेज और दूसरे डिसिप्लिन की। अगर आप ये दोनों चीज़ें, नॉलेज और डिसिप्लिन, रखेंगे तो आप किसी भी मिशन में कामयाब हो सकते हैं। आज से 3000 साल पहले एक किंग सुलेमान हुआ करते थे। वो सबसे बड़े राजा थे और सबसे ज़्यादा धनी थे और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी थे। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर इंसान के अंदर एक खूबी डेवलप हो जाए और वो खूबी ऐसी खूबी है जिससे वो सक्सेस के रास्ते में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, और वो खूबी है डिलीजेंस, यानी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना। तो आज हम लोग भी यही कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को आज हमको बहुत बारीकी से देखना है कि ये क्या होते हैं और इनका ब्लड शुगर पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूँगा इन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, वो ये होता है कि इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। यानी इनका जो है ये स्ट्रक्चरल ब्लॉक होता है। इसी के आगे पीछे सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये रहते हैं। तो ये जो आपके C6H12O6 है, ये तो सब में सेम रहता है। इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सबका सेम होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे फ्रुक्टोज हो और चाहे वो गैलेक्टोज हो। तो ऐसे शुगर को हम लोग जो है मोनोसेगराइड कहते हैं, जो कि एक यूनिट से बना होता है। जैसे आपके ग्लूकोज एक है, दूसरा फ्रुक्टोज और तीसरा गैलेक्टोज। तो ये सारी शुगर जो होते हैं इसको हम लोग मोनोसेगराइड बोलते हैं।
इसके लिए आप एक विजुअलाइज आप करें कि जैसे तीन लोग हैं, तीनों को भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, नाक दिए हैं, मुंह दिए हैं, तो तीनों की बनावट तो सेम है। कोई ऐसा तो नहीं कि किसी को एक हाथ टेढ़ा दिया, एक हाथ सीधा दिया, ऐसा नहीं। तीनों को हाथ बराबर दिए, पैर बराबर दिए, मुंह बराबर दिए, नाक बराबर दिए। उसी तरीके से ये जो मोनोसेक्राइड होती हैं, इसमें जो आपके ग्लूकोज होते हैं, फ्रुक्टोज होते हैं और गैलेक्टोज होते हैं, इन तीनों की जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम है, C6H12O6। और तीनों की जो जो मैंने आपको विजुअलाइज करने बोला, तो तीनों की अलग अलग सिफात होती हैं। ठीक है, किसी का बोलने का तरीका अलग होता है, किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, किसी का चीज़ों को देखने का तरीका अलग होता है, उनकी दृष्टि अलग होती है। तो उसी प्रकार से इन तीनों की भी दृष्टि, इन तीनों का तरीका, इन तीनों की सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे ग्लूकोज होता है, उसमें क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी से ग्लूकोज को ब्लड में, ब्लड लेवल को बढ़ाता है। उसी तरीके से आपके फ्रुक्टोज होते हैं, जो फलों में जो शुगर जिस फॉर्म में होती है, ये थोड़ा और कम, ग्लूकोज से कम उसमें, मगर ये भी शुगर को बढ़ाता है। और तीसरा गैलेक्टोज होता है, जो शुगर आपके मिल्क में होती है। तो मिल्क में क्या होता है कि मिल्क में जो शुगर होती है उसको हम लोग गैलेक्टोज बोलते हैं। तो दूसरा हम लोग देखते हैं डाइसैक्राइड, जहां पे ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डाइसैक्राइड। तो डाइसैक्राइड में जहां पे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होगा तो उसको हम लोग माल्टोज बोलते हैं। जो माल्ट शुगर होती है, जैसे आप लोग बाजार में जो ड्रिंक्स वगैरह देखते हैं, जैसे हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नवीटा हो गया, ये माल्ट शुगर होती है इसमें। तो इसमें भी शुगर काफ़ी होती है, इसमें आपको शुगर को इम्पैक्ट करती है माल्टोज भी बहुत ज़्यादा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं फ्रुक्टोज, जिसमें आपका ग्लूकोज और सुक्रोज होता है। तो ये आपके फ्रूट में होती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। तो ये सुक्रोज जो होती है, इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, जो आपके फ्रूट में रहता है। तो इसमें भी आपके 50% ग्लूकोज होता है, 50% फ्रुक्टोज होता है। तो ये भी शुगर लेवल को बढ़ाती है। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग लैक्टोज बोलते हैं, यानी जो चीज़ आपके मिल्क में होती है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 50% होता है और 50% गैलेक्टोज होता है। तो ये भी जो है शुगर लेवल को बढ़ाती है। यहाँ पे एक बात कहना चाहते हैं, जो लोगों में मिसकॉन्सेप्शन होता है कि दूध यदि फीका हो तो वो डायबिटिक मरीज ले सकता है। तो नहीं, दूध में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, कुदरती तौर से शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो दूध डायबिटिक मरीज के लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं होता। उसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे। 100 ml जो आपके दूध में आपके 5 ग्राम आपकी शुगर होती है, जिसको गैलेक्टोज हम लोग बोलते हैं। तो अगर 1 गिलास दूध आप लें तो यानी 300 ml हो गया, तो 5 से 15 यानी 15 mg, यानी आपके 3 चम्मच चीनी के वो बराबर हो गया। तो डायबिटिक पेशेंट्स को दूध बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें आपके 3 चम्मच के बराबर शुगर होती है। अब हम लोग आते हैं, ये मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड हमने आपको बता दिया कि ये क्या होते हैं और इसका शुगर पे क्या इम्पैक्ट होता है। तीसरी जो शुगर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड में क्या होता है, ये 3 से 10 आपके ग्लूकोज के यूनिट से बनते हैं, या 3 से 10। तो इसमें क्या होती है, यही तीनों जो आपको हमने मोनोसेक्राइड बताई थी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीन जो है ये चेन के रूप में रहती हैं परमोटेशन कॉम्बिनेशंस में। तो ये ऑलिगोसेक्राइड हो गए।
एक बात हम आपको और यहाँ पे बताना चाहेंगे, वो ये कि जो भी शुगर हमारे शुगर या कार्बोहाइड्रेट कह लें कि हमारे बॉडी में जाता है, जाने के बाद स्टोमक में क्या होता है कि वहाँ एंजाइम्स होती हैं। तो उसको जो होता है कि वहाँ पे एक कैंची की तरह से, एंजाइम क्या होती है, कैंची की तरह से होती है। तो वो क्या करती हैं कि दोनों मॉलिक्यूल को काट दिया तो ये दोनों सेपरेट मॉलिक्यूल हो गए। तो जैसे ग्लूकोज अलग हो गया, फ्रुक्टोज अलग हो गया। तो ये क्या होता है कि इससे क्या होता है कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। मगर अधिकांश कार्बोहाइड्रेट जो आपके होते हैं, जैसे जो आपके ओलिगोसैकेराइड जिस पे हम आपकी बात कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी आपकी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जो हमारे स्टोमक में एंजाइम होती है वो उसको कैंची की तरह काट नहीं पाती। तो वो क्या करती है कि अनडाइजेस्टेड वो आपके उससे बाथरूम के रास्ते से वो निकल जाती है। तो ओलिगोसैकेराइड जो है ये इसी तरह की शुगर है। मैंने आपसे बोला था कि कुछ मार्केट में डायबिटिक कुकीज मिलती हैं, तो उसमें मिठास पैदा करने के लिए ये लोग ओलिगोसैकेराइड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें तो शुगर होती है मगर वो आपकी बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं हो पाती और जिसके कारण से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता और ये अनडाइजेस्टेड जो है ये आपकी बॉडी से निकल जाती हैं। और जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में गट फ्लोरा होती है उसमें इसका प्रोबायोटिक इम्पैक्ट होता है कि उसमें जो आपकी बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहती है उनकी ग्रोथ में भी ये लाभदायक होता है। तो ओलिगोसैकेराइड जो है ये आपको ये अनडाइजेस्टेड निकल जाता है। तो इसका ये लोग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, जो डायबिटिक कुकीज वगैरह बनाते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें मिठास भी हो गई और दूसरे आपके गट फ्लोरा को भी ये आपकी हेल्प करता है। चौथी जो चीज होती है इसमें उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है कि 11 या 11 से ज्यादा, यानी 11 से ज्यादा मतलब 15 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। इसमें भी वही ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में रहते हैं। तो पॉलीसैकेराइड का अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो पॉलीसैकेराइड का जो राइस होता है, जो राइस की ऊपर की कवरिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो आपके उसको हम लोग ब्रान बोलते हैं। तो ये पे पॉलीसैकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ब्रान जो होता है वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता और वो आपके बाथरूम के रास्ते से वो बाहर चला जाता है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते और जिनको हमारी बॉडी की एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती या हमारी भाषा में उसको कैंची की तरह नहीं काट पाती, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम फाइबर बोलते हैं। तो फाइबर के जो है साइंटिफिक दो नाम होते हैं। कल के वीडियो में भी मैंने जिक्र किया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लें, क्योंकि आपको हमारे वीडियोस देखने से क्या होगा कि आपको प्रिलिमिनरी नॉलेज हो जाएगी और आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। तो हम लोग डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं और डायबिटीज़ को जो हमारा मिशन है कि हम डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगा पाएं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा कि नॉलेज जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये नहीं कि जो मैंने आपको बता दिया आपने उसी को एक्सेप्ट कर लिया। आप खुद गूगल करें, देखें कि फाइबर क्या होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, आपकी ग्लूकोज लोड क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को आप बुक्स में, जर्नल्स में और इन सब चीज़ों को भी आप देखें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में नॉलेज गैदर करेंगे तो आपके पास सवालों का अंबार हो जाएगा और जब आप उन सवालों के जवाब को खोजेंगे तो आपकी एक ब्रॉड
आपकी नॉलेज हो जाएगी और आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे और आप सवाल पूछ भी सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारा फ़ोन नंबर्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग इस तरह के सवाल हमसे पूछते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फख्र की बात होगी और मैं आपका उसका जवाब दे पाऊँ, ये हमारे लिए बहुत हमको आनंदित महसूस करता है। अब हम लोग आते हैं कि हमने आपसे बताया कि जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी से स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे स्टूल के थ्रू स्टूल बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम फाइबर्स बोलते हैं। तो अब हमको ये जानने की ज़रूरत है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट हमको कितनी शुगर देते हैं। अगर उसको हमको जानना है और किन किन फूड स्टफ्स में कौन कौन कितना ब्लड शुगर लेवल होता है, तो वो उसको हमको देखने के लिए उस पर एक क्लियर नॉलेज गैदर करने के लिए हमको नेट कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। तो नेट कार्बोहाइड्रेट क्या है? नेट कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू टोटल कार्बोहाइड्रेट माइनस फाइबर, जो मैंने आपसे बताया। इसी प्रकार से कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारी बॉडी में पॉलीसेकेराइड्स हैं, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, जैसे स्टार्च जो आपके पोटैटो में होती है, आपके स्वीट पोटैटो में होते हैं। स्टार्च जो है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है, तो वो जो है हमारे ब्लड शुगर को इम्पैक्ट भी करती है। तो इससे अब क्लियर हो गया कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं वो ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फाइबर की तरह बाहर हो जाते हैं, जो स्टूल के रास्ते से एब्जॉर्ब नहीं होते और स्टूल के रास्ते से बाहर हो जाते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी ब्लड शुगर पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालते। तो अब हम लोग ये जान लें कि ग्रुप ऑफ फूड्स जो हम लोग खाते हैं उसमें क्या आपके टोटल कार्बोहाइड्रेट, नेट कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि किस का फूड ग्रुप्स का क्या आपके कंपोजिशन है और उसका हमारे ब्लड शुगर पे क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फैट्स एंड ऑयल्स को। तो फैट्स एंड ऑयल्स में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता, उसमें जो है खाली फैट होती है, 100% फैट होती है। तो जो है ये हमारे ब्लड शुगर को बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करता। तो जो मैंने कल आपसे प्रश्न किया था कि घी खाने से क्या ब्लड शुगर बढ़ता है, तो घी आप बिल्कुल खाएं, घी से आपकी ब्लड शुगर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो है आपका वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में खाली आपके पानी है और आपके कार्बोहाइड्रेट है, 50% कार्बोहाइड्रेट भी होता है, आपके उसमें प्रोटीन्स भी 10 to 20% होते हैं, फैट्स भी होते हैं कुछ सारे उसमें। तो उसमें भी हम लोग जो है आपकी वेजिटेबल्स में ज़्यादातर पानी होते हैं और 10 से 15% उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और आपके प्रोटीन भी होते हैं और फैट भी होते हैं और आपके माइक्रो एलिमेंट्स भी, वो सारी चीज़ें होती हैं सब्जियों में। तो सब्जी भी हम लोग बहुत आसानी से खा सकते हैं। तीसरी जो चीज़ होती है आपकी वो है नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स में आपके 50% ऑयल होता है। नट्स एंड सीड्स का मतलब होता है जैसे काजू हो गया, आपके बादाम हो गया, अखरोट हो गई, मूंगफली का दाना हो गया, ये सब चीज़ें नट्स एंड सीड्स हैं। इसमें 50% फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। तो और बाकी में जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब 10 to 15%, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप फैट्स एंड नट्स भी बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। चौथी चीज़ जो होती है वो हम देख लें इसको, फ्रूट्स को। तो फ्रूट्स में आपके करीब करीब 50% फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट होती है, बाकी में आपके फैट्स, मिनरल्स और आपके फाइबर्स होते हैं। तो आप वो भी ले सकते हैं फ्रूट्स,
मगर इसमें देखिए 50% आपके कार्बोहाइड्रेट होती है। तो हमको ये करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फल नहीं खाना चाहिए। और जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे आप अमरूद है, अमरूद में आपकी कार्बोहाइड्रेट कम होती है, मगर आप वही मैंगो खाएं तो मैंगो में आपके कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारे ओपिनियन में बहुत सिलेक्टिव रखें फ्रूट्स को, और हम लोग सिलेक्टिव वे में अगर हम लोग खाएंगे तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। दूसरी जो चीज़ हम आपको बताएंगे वो है, देखिए ऐसे तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, मगर अगर हर एक का इस वीडियो में बताना संभव तो नहीं है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह ये करूँगा कि आप खुद नॉलेज को अपने बढ़ाएं और चीज़ों को वेरियस जगह से, हमारे वीडियो से, जो हमारे 10 प्रीलिमिनरी वीडियोस हैं, उन लोगों को, जो लोग आप लोग चैनल पे नए हैं, उन लोग इन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके फंडामेंटल डायबिटीज़ के सिलसिले में आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ को आप समझ सकें। तो यहाँ हम कुछ चीज़ें ऐसी बता रहे हैं जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि डायबिटीज़ मरीज को कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। उसी इस सिलसिले में आज हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब हमने जो चीज़ आपको बताई, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीरियल्स। सीरियल्स में अनाज जिसको हम लोग कहते हैं, तो अनाज जो है ये हमारे इंडियन डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। बिना अनाज के हमारी डाइट जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो इसमें हम लोग राइस को देखते हैं। राइस में आपके 80% कार्बोहाइड्रेट होता है, तो राइस हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, गेहूं, इसमें 70 से 75% तक आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो गेहूं भी हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़, इसमें जो आपके ओट्स वगैरह होते हैं उसमें भी जो है आपके 80 to 85% ग्लूकोज कंटेंट होता है, तो इसको भी हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि पोहा क्या डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं? तो पोहे में भी 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आप बिल्कुल नहीं खा सकते। यहाँ तक कि जो साबूदाना होता है उसमें भी 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। और सबसे मज़े की बात ये है कि लोग ये जानते हैं कि आपका कॉर्नफ्लेक्स जो है ये बहुत हल्का होता है और इसको डायबिटिक मरीज ले सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं ले सकते। इसमें भी आपके 88% आपके कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है इसमें। तो आप कॉर्नफ्लेक्स भी डायबिटिक मरीज बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं आपके शुगर। ठीक है, उसमें मिलेट्स भी होते हैं, तो मिलेट्स में भी आपके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, शुगर कंटेंट ज़्यादा है, तो आप मिलेट का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा न करें। तो शुगर में तो जो हम लोग खाने वाली चीनी होती है उसको तो अवॉइड करना ही है। उसके बाद गुड़ होता है, गुड़ से बनी जो खारसारी, बूरा, ये सब टाइप की जो शुगर है उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अब हम लोग एक मोटा मोटी एक वो कंसेप्ट बना सकते हैं और अपनी डाइट के पैटर्न को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें एक डायबिटिक पेशेंट नहीं खा सकता है। जो फ्रीली जो चीज़ें खा सकते हैं वो है आपकी फैट्स एंड ऑयल्स, वो आप खा सकते हैं। प्रोटीन्स, हमने कहा कि प्रोटीन्स में अंडा भी कोई शुगर को नहीं बढ़ाता, प्रोटीन और आपके पनीर भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं वो बढ़ाता। और तीसरे जो नॉन वेज हैं जैसे मीट वगैरह है, चिकन है, फिश है, इसमें भी कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इसमें फैट्स एंड ऑयल्स ही होते हैं। तो आप जो है अपनी डाइट में आप सबसे पहले जो है आप उसको प्रोटीन्स को, फैट्स एंड ऑयल्स वो आप ले सकते हैं, घी आप ले सकते हैं। दूसरे आप प्रोटीन्स को अपनी बॉडी में उसमें शामिल कर सकते हैं। तीसरा जो आप ले सकते हैं वो वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें नट्स एंड सीड्स, ये 4 चीज़ें आप आराम से ले सकते हैं। पहली जो मैंने आपसे बताई वो है आपकी फैट्स एंड ऑयल्स, यानी घी वगैरह सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारे ब्लड शुगर लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा हमने आपसे बताया प्रोटीन,
वो आप ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, पनीर वगैरह भी ले सकते हैं, और अगर वेजिटेरियन हैं तो भी आप उसको कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये जो मैंने आपसे बताई, आप फैट्स एंड ऑयल ले लें, प्रोटीन ले लें, और दूसरे वेजिटेबल्स ले लें, ठीक है, और नट्स एंड सीड्स, ये आप फ्रीली ले सकते हैं। और क्या नहीं ले सकते, आप जो है शुगर्स नहीं ले सकते हैं। दूसरे जो आप शुगर नहीं ले सकते, कोई भी फ्री शुगर, आप जैसे गुड़ है, ये सब, ये सारी चीज़ें आप नहीं ले सकते। दूसरे जो है आप उसमें फ्रूट्स वगैरह में आपको चूजी रहना होगा, आप उस तरह से वो चीज़ें कर सकते हैं। तीसरे आप ग्रेन्स नहीं ले सकते, क्योंकि ग्रेन्स में हमने आपसे बताया कि इसका जो है वो कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप शुगर में आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि नेट कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपके टोटल कार्बोहाइड्रेट माइनस फाइबर। तो अब इससे ये पता लगा कि जिसका नेट कार्बोहाइड्रेट, जो भी फूड प्रोडक्ट्स हम लोग खाते हैं या फूड हम लोग खाते हैं, उसमें जो है नेट कार्बोहाइड्रेट अगर किसी फूड का कम है तो आप उसको बड़ी आसानी से ले सकते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट उसको ले सकता है। और जो नेट कार्बोहाइड्रेट जिसका ज़्यादा है, ऐसे फूड्स को हमको अवॉइड करना चाहिए। तो अब आपको ये आपने देखा कि नॉलेज और डिसिप्लिन से आप इन सब चीज़ों तक पहुंच गए। और अगर आप में अभी नॉलेज की एक ऐसी प्यास होती है कि जो कभी बुझती नहीं है, तो अगर यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हम जैसे किसी सर्टेन प्रोडक्ट को अगर लेते हैं, मान लीजिए आप 100 ग्राम पोहा खाते हैं तो उसमें कितनी शुगर होती है, तो इसको भी आप, ये संभव है। और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं जिससे आप ये निकाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में कितने ग्राम आपकी शुगर है। तो अगर आपकी ये क्यूरियोसिटी है तो मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितनी आपकी ब्लड शुगर है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारा जो मिशन है कि डायबिटीज को जड़ से खत्म करना है और अपने भारत देश से भगाना है, तो इसके लिए आप लोग नॉलेज और डिसिप्लिन का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग डायबिटीज को भगा सकते हैं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको करें, और पढ़ाई लिखाई आप लोग अब अपनी शुरू करें, ठीक है। और अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस हमको पसंद आएंगे मैं उसका जवाब भी दूंगा और आपको एक गिफ्ट हैम्पर भी दूंगा, ठीक है।